जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं धर्मेंद्र डागर आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने प्यारे से परिवार मैथ्स बाय धर्मेंद्र डागर सर यूट्यूब चैनल पर भाई दिल से स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे भाई उम्मीद लगाऊंगा एकदम परफेक्ट खुश और तंदुरुस्त होंगे सबके सब बच्चे। और मेरे प्यारे भाई सबसे पहले आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जितना आपने मेरे ऊपर विश्वास दिखाया इन 50 मास्टर क्लासेस को लेकर। और मैंने जैसा आपकी उम्मीद है जितना आपका विश्वास था ना उससे कई गुना ज्यादा क्वालिटी डालने का काम किया होगा आपकी इन 50 मास्टर क्लासेस के अंदर। तो आज से पहले छह नहीं भाई 5 मास्टर क्लासें कंप्लीट हो चुकी है। आज आपकी 6th मास्टर क्लास है। पहली 3 मास्टर क्लासों के अंदर मैंने आपको पूरा प्रतिशत सिखाया। अगर किसी बच्चे ने वो नहीं देखा है तो पहले परसेंटेज को देख लीजिएगा। फिर जो 4th और 5th मास्टर क्लास थी उसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाया, मतलब रेशियो एंड प्रोपोर्शन की 2 क्लासें हो चुकी हैं। आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास नंबर 3 है मेरे प्यारे भाई। आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास नंबर 3 है। प्रयास रहेगा कि आने वाली 3 क्लासों के अंदर इस टॉपिक को हम कंप्लीट कर दें। और आज से आपकी 50 मास्टर क्लासेस रेगुलर चलेंगी। जो आपका गिला शिकवा था वो सब का सब दूर कर दिया गया, टेंशन फ्री रहे मेरे प्यारे भाई। समस्या क्या आई थी कि क्लासेस रुक गई थी। जो हमारे टाइपिस्ट भैया थे जो इन क्लासेस का कंटेंट तैयार करते थे उनका बाइक एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से आपकी इन क्लासेस का कंटेंट रुक गया था। अब इस प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ये आपके भाई की आपसे कमिटमेंट थी कि 50 मास्टर क्लासेस के जरिए आपको पूरा गणित सिखाऊंगा। तो ये कमिटमेंट आज भी है। जो वादा करता हूं वो वादा निभा कर भी दिखाऊंगा और निभाए भी है भाई। अभी दिल्ली पुलिस की बारी है। कुछ समय में आपके एसएससी जीडी 2026 के लिए लेकर आएंगे। रेलवे के लिए चला ही हुआ है मेरे प्यारे भाई, समझ गए ना दोस्त। चलिए तो जहां तक हो गया था उससे आगे बढ़ते हैं। कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बता दीजिएगा वीडियो को रोककर, क्लास दिख गई, मजा आ गया, दिल खुश हो गया या नहीं हो गया। कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देना। दिल को सुकून मिला, शांति मिली, कि हाँ सर दिल गार्डन गार्डन हो गया। चलिए मेरे प्यारे भाई, आज आपकी क्लास नंबर कौन सी है? 3 ईयर रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। पहली 2 क्लासों के अंदर मैंने आपको मूलभूत क्वेश्चन कराए, मूलभूत प्रश्न करवाए, बेसिक क्वेश्चन कराए हैं, जिससे आपकी नींव मजबूत हुई है भाई। ठीक है, उनको एक बार 2x की स्पीड में जरूर रिवाइज कर लीजिएगा सबके सब बच्चे। उनमें मैंने 3 टाइपें सिखा दी थी भाई। ठीक है, आज की क्लास में हम 4th टाइप से जहां तक हो चुका था उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो भाई 39 नंबर क्वेश्चन तक सिखाए थे। ये 40 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको एज ए होमवर्क दिया था, होमवर्क के तौर पर कि भाई इस क्वेश्चन को करके देखिएगा। तो काफी बच्चों ने जवाब भी दिया कमेंट बॉक्स के अंदर। तो भाई अब वो बच्चे मैच कर लीजिएगा किस किस बच्चे का ठीक है। ठीक है, और आज जो होमवर्क वाला क्वेश्चन दूं उम्मीद लगाऊंगा कि आप सब के सब बच्चे उस क्वेश्चन का भी कमेंट बॉक्स में सही जवाब देंगे। ठीक है प्यारे भाई, तो देखिए अब ध्यान से। x का मान दे रखा है दोस्त 2 और y का मान 3। अगर x की जगह मैं 2 रख दूं तो 4 दूनी 8 जमा y की जगह 3 तो 3 तिया 9। x की जगह 2 तो 4 दूनी 8 जमा y की जगह 3, 3 5 15। तो भाई 8 और 9 17 अनुपात 15 और 8 23, 17 अनुपात 23 आएगा भाई। 17 अनुपात 23 आ जाएगा। अब बोलोगे गुरुजी ऑप्शन ही नहीं है 17 अनुपात 23, तो क्यों नहीं है भाई? देखो ध्यान से फिर से। x की जगह क्या है आपका 2, तो 2 रखोगे 4 दूनी 8, y की जगह 3, 3 तिया 9, 9 और 8 17, सही है। अब 2x जमा 5y है ना, x की जगह 2 रखोगे तो 2 दूनी 4 आएगा मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है भाई, 4 आएगा तो 15 और 4 19 होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर एंड खेल खत्म। जिस जिस बच्चे का ए ऑप्शन था उस बच्चे का एकदम परफेक्ट था भाई, कोई समस्या नहीं है। मतलब आप सही रास्ते पर चले हुए हो दोस्त, ठीक है ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाइएगा भाई सबके सब बच्चे। देखिएगा ध्यान से, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का ही पूछा गया प्यारा सा क्वेश्चन है। एक्स रेशियो वाई दे रखा है, वाई रेशियो जेड दे रखा है, जेड रेशियो डब्ल्यू दे रखा है। एक्स वाई जेड डब्ल्यू का रेशियो पूछा है। एक्स वाई जेड और डब्ल्यू का रेशियो आपसे पूछा गया है। तो सुनो दोस्त ध्यानपूर्वक सबके सब बच्चे, तो सुनिएगा दोस्त। कैसे सोल्व करोगे, किस टाइप से रेशियो के साथ खेलना है, ध्यान दो। एक्स और वाई का है 2:3। एक्स और वाई का कितना है 2:3, 2:3। एक्स के नीचे 2, वाई के नीचे 3। अब आगे के खाली है ना तो खाली छोड़ दो, छोड़ दो, कुछ छेड़खानी नहीं करनी। आप बोलोगे सर बता दो ना यही। तो देखो 3 के बाद कुछ नहीं है ना, तो 3 3 आता चला जाएगा।
y रेशियो z 4:7, y और z का आएगा 4:7। 7 के बाद कुछ नहीं है तो 7, 4 से पहले कुछ नहीं है तो 4। लो भाई, अब ZW का है 7:3, 7:3। अब 7 से पहले कुछ नहीं है तो 7, 7 से पहले कुछ नहीं है तो 7। लीजिए भाई, अब इनकी गुना कर देनी है, बस खेल खत्म। 2 चौका 8, 8 7 के 56। क्या आ जाएगा प्यारे भाई? 8 7 के 56। ठीक है भाई। 3 चौका 12, 12 7 84। ठीक है, आप बोलोगे ठीक है सर। 7 7 49, 49 तिया 147। चलो भाई, 3 तिया 9, 9 7 63। ये आ गया भाई। कटता हो तो काट के छोटा कर सकते हो दोस्त। ठीक है, कटता हो तो काट के छोटा कर सकते हो। जैसे 7 से काटोगे 7 8 के, 7 एकम 7 दूनी, 7 दूनी 7 एकम 7 नीमा। 8:12:21:9। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों के साथ, इस अनुपात के साथ आपको खेलना है। इस प्रकार से खेलोगे ना तो लाजवाब तरीके से चीजों को कर जाओगे। इस प्रकार से ना खेल पाए तो नहीं कर पाओगे भाई। आ गई बात समझ में? हो गया भाई क्लियर अच्छे से सबके सब बच्चों का? सबके सब देख लीजिएगा दोस्त और जवाब दे दीजिएगा। चल दू भाई आगे, आगे बढ़ लिया जाए। चलिएगा अगला क्वेश्चन। सबके सब बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ। देखो भाई, देखो, ए रेशियो बी 1:3, बी रेशियो सी 5:4, सी रेशियो डी 2:3। तो देखो भाई, ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी बताना। अब अगला क्वेश्चन आएगा तो मैं आपके लिए छोड़ूंगा, ध्यान से समझ लो भाई। अब इसे देखो, ध्यान दो। 1:3, 1:3, 3 के बाद खाली है तो 3 3 आता चला जाएगा। बी सी का 5:4 है, 5:4, 4 के बाद खाली है तो 4, 5 से पहले खाली है तो 5। ऐसे ही सी डी का है 2:3, तो 2 से पहले खाली है तो 2 2 आता चला जाएगा। आप बोलोगे जी सर। इनकी गुना करो भाई। 5 दूनी 10 एकम 10, 5 तिया 15 दूनी 30, 3 चौका 12 दूनी 24, 3 तिया 9, 9 चौका 36। ठीक है प्यारे भाई। अब कटता हो तो काट लो गुरुजी। 2 से काटेंगे 5, 2 से काटेंगे 15, 2 से काटेंगे 12, 2 से काटेंगे 18। 5 15 12 18, 5 15 12 18। ऑप्शन नंबर D4 धर्मेंद्र डागर सर इज द करेक्ट आंसर। आपके इस क्वेश्चन का जवाब आएगा भाई D4 धर्मेंद्र डागर सर इज द करेक्ट आंसर। क्या अब मैं आपसे इतनी सी उम्मीदें लगा लूं मेरे प्यारे भाई? इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर चाहे किसी एग्जाम में पूछ ले, सिर्फ दिल्ली पुलिस ही नहीं, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे किसी भी स्टेट की पुलिस हो, चाहे रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, क्वेश्चन कहीं भी आए, लेकिन मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिला दो आप कि हाँ गुरुजी हम आपके ही विद्यार्थी हैं, हम इन क्वेश्चनों को नहीं छोड़ेंगे। कर दोगे ना भाई? अच्छे से आ गई ना चीजें समझ में? चलिए भाई आगे चल दो भाई। लीजिए, अब ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपको 2 का नजर आ रहा है तो आप घबरा रहे हो। घबराओ ना भाई, मैं सिखाता हूं आपको। ध्यान दो एक बार इस बात पर। ठीक है दोस्त, कौन कौन है? पी क्यू क्यू आर आर एस, पी क्यू क्यू आर क्यू आर क्यू आर आर एस। ठीक है बच्चे, पी क्यू है 4 5, पी क्यू है 4:5, 5 के बाद खाली है तो 5 5 लिख दो। क्यू आर है 3 4, क्यू आर है 3:4, 4 के बाद खाली है तो 4, 3 से पहले खाली है तो 3। ठीक है भाई। आर एस 2:5, आर एस 2:5। ठीक है भाई, 2:5। अब देखो, 2 है तो यहां भी 2, यहां भी 2। ठीक है प्यारे भाई, खत्म। अब इनको सबकी गुना करोगे आंसर आएगा। इन सबकी क्यों करनी? जब पी और एस का पूछा है ना आपसे, पी और एस का, तो सिर्फ पी का निकालो। 4 तिया 12 दूनी 24, एस का निकालो। 5 5 25 चौका 100। काटोगे अगर इसे आप, काटोगे अगर 4 से काटोगे 6, 4 से काटोगे 25, 6:25। ऑप्शन नंबर B4 बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर B4
बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन एंड खेल खत्म भाई। फिनिश दोस्त, काम तमाम। इतना सही खेल था बच्चे जो खत्म हो गया। आ गया मजा सभी को? चल दो आगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। x का मान 7 तो y का 2, x की जगह 7 रखो, 7 7 49 जमा y की जगह 2 रखो, 4 दूनी 8 अनुपात x की जगह 7 7 7 49 घटा y की जगह 2, 4 दूनी 8। सॉरी भाई, जोड़ लो दोस्त। 49 और 8 57 और 41। ऑप्शन क्या आ जाएगा? C4। छोड़ेंगे नहीं गुरुजी एक भी क्वेश्चन। ओके भाई, देखो ये रिकॉर्डेड क्लास डालने का सबसे बड़ा तात्पर्य मेरा सिर्फ एक होता है कि आप अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग चीजें पढ़ पाओ, अपने स्पीड के अकॉर्डिंग चल पाओ, समझे? जिस बच्चे की अच्छी स्पीड है, जो पुराना खिलाड़ी है, जिसने पहले भी तैयारी कर रखी है, और काफी बच्चे तो ऐसे होते हैं जो 5 5 साल से लगे रहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक सही मार्गदर्शन में नहीं पढ़ते भाई, वो बस लगे रहते हैं, सिलेक्शन तक नहीं पहुंच पाते। और एक बच्चा होता है जिसने अभी 12th की होगी और पहले ही अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले लेगा, उसमें आपकी भी गिनती हो सकती है। जितना कहूं अगर उतना उस प्रकार से करते हुए चले ना, तो आप डेफिनेटली सिलेक्शन तक पहुंचोगे, कंफर्म सिलेक्शन तक जाओगे भाई। ये मेरी बात याद रखिएगा सबके सब बच्चे, समझ गए? ठीक है, जज मत बनना। एक तो आप बहुत, विद्यार्थी सबसे बड़ा जज होता है, तो एक तो जज मत बनना। एक जितनी चीजें करवाता हुआ चलूं उतनी लाजवाब तरीके से करते हुए चलना। बस जितना पढ़ने के लिए कहूं, जितना आगे बढ़ने के लिए कहूं, उतना ही पढ़ते रहना, उतना ही आगे चलते रहना। ठीक है दोस्त, चलो अब देखो, फिर से ऐसा ही क्वेश्चन आ गया। ये बी वहां गुना में है, यहां आएगा तो भाग में। तो ए 3 बी 7, ए बटा बी है तो 3/7 है, मतलब ए का मान 3 होगा तो बी का मान 7 होगा। ए की जगह 3 रखूंगा तो 3 8 24 घटा बी की जगह 7 रखूंगा, लो भाई ए की जगह 3 रखूंगा तो 3 दूनी 6, बी की जगह 7 रखूंगा 7 तिया 21। लो भाई 24 में से 7 गया 17 बटा 21 और 6 27। लो भाई 17/27। ऑप्शन नंबर D4 धर्मेंद्र डागर सर इज द करेक्ट आंसर एंड गेम ओवर। खेल खत्म, फिनिश भाई। ठीक है दोस्त, आ गया मजा, हो गया दिल गार्डन गार्डन, मिल गई दिल को तसल्ली, मिल गया संतुष्टि, हो गया सुकून। चल दू भाई आगे, इजाजत है? चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़िएगा। x का मान 7, y का मान 3। ठीक है, x की जगह 7 रखोगे, 7 7 का वर्ग 49 जमा y की जगह 3 रखोगे, 3 का वर्ग 9। ठीक है भाई, x की जगह 7 रखोगे, 7 की पावर 2 49 घटा y की पावर 2 तो 3 की पावर 2 मतलब 9। तो भाई 49 और 9 58 अनुपात 49 में से 9 गया तो 40, काटो 2 से, 2 से काटोगे तो 29, 2 से काटोगे तो 20, 29/20। ऑप्शन ए आ गया भाई, ए एंड खत्म। मैं आपको एक लेवल वाइज पढ़ाता हुआ चल रहा हूं, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, धीरे धीरे लेवल बढ़ाता हुआ चल रहा हूं। 200 क्वेश्चन के करीब कराऊंगा इस चैप्टर में, एक दो क्वेश्चन नहीं करा रहा, इतनी क्वांटिटी दे रहा हूं, क्वालिटी के साथ में वो क्वांटिटी दे रहा हूं मैं, जिससे आप अगर कहीं से प्रैक्टिस भी नहीं करते हो ना, अगर मेरी क्लासे भी कर ली, तो भी ये चैप्टर एकदम फिक्स परमानेंट बेहतरीन हो जाएंगे आपके, समझे? चलिए भाई आगे अगला क्वेश्चन। लो भाई अब देखो, जो अनुपात इन दोनों का है वही अनुपात इनका है। अब ये डबल रेशियो आ गया ना, ये भाई देखो लास्ट में रेशियो में बताना है, ये एक्स वाई नहीं है, ये एक्स रेशियो वाई है, ये एक्स वाई नहीं है, ये एक्स रेशियो वाई पूछा है। देखो कभी भी अनुपात में ये समानुपात का कंसेप्ट है, ए रेशियो बी और फिर डबल रेशियो आ जाता है ना, तो जो रिलेशन इन दोनों में होता है वही इनमें होता है। रीजनिंग में भी देखा होगा आपने, जो संबंध इन दोनों अनुपात में होगा वही संबंध इन दोनों अनुपात में भी होगा दोस्त। ओके, चलिए अब देखिएगा ध्यान से, अगर मैं पहले बटा दूजा करता हूं तो ये बराबर होगा
दूजा बटा तीजा के। समझे? मतलब जो ये डबल रेशियो होता है ना, इक्विलिटी को दिखाता है कि ए रेशियो बी बराबर सी रेशियो डी है। मैं रख सकता हूं ए बाई बी, पहले बटा दूजा बराबर तीजे बटा चौथा। ओके दोस्त, ये रख सकता हूं। आप बोलोगे जी सर। तो अब सुनिएगा ध्यान से सबके सब बच्चे, देखिए देखिए ध्यान से, अब ध्यान देना। 2x जमा 7y, 2x जमा 7y बटा पहले बटा दूजा क्या है, 4x घटा 3y, 4x घटा 3y पहले बटा दूजा किसके बराबर होगा, पहले बटा दूजा के। 8/3 के, पहले बटा दूजा करोगे तो तीजे बटे चौथे के। बस अब यहां से x और y की वैल्यू निकाल लो। देखो 3 भाग में यहां जाएगा गुना में, तो 3 दूनी 6, 3 साते 21y बराबर, ये 8 वहां पर है, ये जो भाग में वहां जाएगा गुना में, तो 8 चौका 32x घटा 8 दिया 24y। ठीक है दोस्त, देख लो ध्यान से सबके सब बच्चे। अगर 6x वहां चला जाए तो माइनस का, 32 में से 6x जाएगा तो 26x, 24y यहां आएगा तो प्लस का 24 और 21 45y। आप बोलोगे जी सर सही है गुरुजी। अब एक बात बताओ, y को मैं वहां ले जाऊं तो x बटा y, 26 को यहां ले आऊं तो बटे में 45/26। लीजिए भाई, अब एक बात बताइए, x का मान है 45 तो y का है 26, x रेशियो y होगा 45:26। ऑप्शन नंबर A4। आओ कभी आपके इस भाई के पास, आपको गणित सिखाता हूं भाई। आई बात समझ में? चल दो आगे। मजा आ रहा है ना, हो रहा है ना दिल खुश? ऐसे ही खुश रहा करो। सबसे ज्यादा जरूरी है जीवन में, सबसे पहला खुश रहना सीखिए। अगर खुश रहोगे, अगर खुश रहोगे तो आप की एफिशिएंसी होगी ना पढ़ाई में, वो एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। डिसिप्लिन में लाइफ को रखोगे कि आपकी लाइफ डिसिप्लिन में रखोगे, सुबह प्रॉपर टाइम पे उठना, रात को प्रॉपर टाइम पे सोना, हाँ इस टाइम पे खाना है, इस टाइम पे पढ़ना है, इस टाइम पे ये करना है, एक प्रॉपर शेड्यूल बनाओगे तो आपकी लाइफ में देखना जितनी एफिशिएंसी अब है ना, इससे और ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है दोस्त। हाँ, काफी बच्चों के सामने एक बड़ी समस्या आती है, बताता हूं। ये तो भाई टेलीग्राम चैनल खुला हुआ है, देख लीजिए। इस टेलीग्राम चैनल पर मैथ्स बाय धर्मेंद्र डागर सर पर आपको ये पीडीएफ मिलनी है क्लास नोट्स की। ठीक है भाई, परसेंटेज की सब अपलोडेड है, रेशियो की आज अपलोड कर दूंगा, टेंशन फ्री रहना। चाहे इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात सुनो भाई सभी, देखो दोस्त, देखो भाई, रम पम पम, कभी खुशी कभी गम। एक सेकंड रुकिएगा भाई, थोड़ा सा सब्र रखिएगा दोस्त। ठीक है, मैथ्स बाय धर्मेंद्र डागर सर्च कीजिएगा। ठीक है, देखो ध्यान से सबके सब बच्चे, जैसे ही मैथ्स बाय धर्मेंद्र डागर सर्च करोगे तो आपको ये एसएससी जीडी की क्लास दिखाई देगी, जो कि आरजी स्टेट एग्जाम्स पर 10 दिन का बैच शुरू किया। ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लीजिएगा। ठीक है, हमारा पढ़ाया हुआ कंटेंट आपको भर भर के दिखता रहेगा। ठीक है प्यारे भाई, इस प्रकार से तो स्क्रॉल करते करते आप इस चैनल पर पहुंच जाओगे। आपका प्यारा सा परिवार है ये, मैथ्स बाय धर्मेंद्र डागर सर। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना गधो। चलो देखो अब ध्यान से, आप वीडियोज पे क्लिक करना। यहां पर वीडियो आई हुई है मेरे प्यारे भाई, ऑनलाइन स्टडी का बेस्ट वे। जिस बच्चे ने ये वीडियो नहीं देखी है ना, जाकर देख लो, पता चल जाएगा कि कौन से तरीके अपनाने से आप ऑनलाइन स्टडी को और बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा काफी बच्चों के साथ जीके में होता है ऐसा कि पढ़ा हुआ याद नहीं रह पाता, जितना पढ़ते उसका 10% पार्ट ही दिमाग में रहता, बाकी साफ हो जाता है। तो 10% की बजाय 95% माइंड में रहे तो पढ़ा हुआ हमेशा याद रखने के क्या 5 स्टेप आप फॉलो कर सकते हो, आप इस वीडियो को जाकर और देख लीजिएगा भाई सबके सब बच्चे। ये दोनों वीडियो देखिएगा, आपका कितना भला करने वाली है। समझ गए भाई, यहीं पर मिलेंगी आपको। ठीक है, इसके अलावा अगर दोस्त, अगर भाई आप टॉक्स पर जाते हो ना, ये भी आपका ही परिवार है। अभी कुछ दिन पहले शुरुआत की है धर्मेंद्र डागर टॉक्स की। ठीक है, इस पर एक ही वीडियो आई है 2 दिन पहले, काफी बच्चों ने बेशुमार प्यार दिखाया, अच्छा लगा, दिल से धन्यवाद उस चीज के लिए। एसएससी जीडी की फुल स्ट्रेटेजी समझा रखी है 2026 वाले बच्चों के लिए कि कब से तैयारी शुरू करें, कैसे क्या क्या करना है। कल इस पर एक वीडियो और आएगी इसी चैनल पर।
ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो आप इस चैनल को जाकर ज्वाइन कर सकते हैं दोस्त। ठीक है प्यारे भाई, चलिएगा अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपके लिए मैं शिद्दत के साथ पूरी मेहनत पर लगा हुआ हूं, बारी आपकी है भाई। आप कितनी मेहनत कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम हॉल में आप बैठोगे, मैं नहीं। एग्जाम हॉल में आपको बैठकर सिलेक्शन लेना है, समझ गए? क्योंकि वहां पर उत्तर बताने, समाधान बताने मैं नहीं आऊंगा, वहां पर आपकी मेहनत काम आएगी, तो मेहनत कर लो दोस्त। ठीक है, चलिए। a/b = 4/3, 3a + 2b = 24। देखो इसका मतलब क्या होगा, a/b = मतलब a का मान 4, b का मान 3। अब सुनो, अगर मैं इसे ऐसे लिखता हूं तो कोई दिक्कत है क्या? आप बोलोगे नो दिक्कत सर, बात तो वही है सर, a का मान 4, b का मान 3। अब सुनो, यहां पर 3a + 2b की वैल्यू दे रखी है। सुनो, ये 4 और 3 है, अगर मैं x से गुना करता हूं यहां पर, तो यहां पर भी करनी पड़ेगी। अगर a का मान 4x है तो b का मान 3x है। a का मान 4x है तो b का मान 3x है। बताइए भाई, सबके सब बच्चे बताओ, क्लियर है आप सभी का? क्लियर हो गया? अब सुनो ध्यान से, a की जगह 4x रख सकते हैं तो b की जगह 3x। a की जगह 4x रख सकता हूं तो 4×3 = 12x जमा, b की जगह 3x रख सकता हूं तो 3×2 = 6x, ये होगा 24 के बराबर। ठीक है भाई, अब सुनो, 12 और 6 18x बराबर क्या है? 24। 6×3 = 18, 6×4 = 24, 3 गुना में वहां जाएगा भाग में, तो 4/3। x का मान सिर्फ और सिर्फ 4/3 आएगा। x का मान सिर्फ 4/3 आएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, अब सुनिएगा ध्यान से, a का मान बताना है, तो a का मान कितना है प्यारे भाई? a का मान कितना है? 4x। 4 गुना x की जगह क्या रख सकते हो? 4/3। तो क्या आ गया ये? 4×4 = 16/3, मतलब 16/3 इज द करेक्ट आंसर, एंड गेम ओवर। ठीक है दोस्त, देख लीजिए भाई सबके सब बच्चे, और जवाब दे दो अच्छे से। क्लियर हो गया क्या? फटाफट बताओ। जवाब दो भाई, आगे बढ़े फिर। मजा आ रहा है? चलिए भाई, अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाओ, लीजिए। ऐसा ही शानदार सा क्वेश्चन है, एनटीपीसी का है, क्या पता इस बार दिल्ली पुलिस में दिख जाए, समझ गए? और जो ये पहले के आरआरबी के क्वेश्चन है ना, अब 2025 में 47 शिफ्टों में आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ ग्रेजुएशन लेवल का, उसमें गणित का लेवल देखोगे ना, मतलब एग्जामिनर ने अपनी औकात दिखा रखी है, बिल्कुल गिरा हुआ लेवल डाल रखा है। आप भी देखोगे तो आप भी सोचोगे अरे यार ये क्या डाल दिया, हकीकत बता रहा हूँ दोस्त। चलिए देखिए, a/b = c/d/e/f/g/h=1/3। अगर मैं बटे करता हूं, a/b = c/d, e/f = g/h = 1/3। अब समझो ध्यान से, देखो, a/b, c/d, इन ये सब आपस में बराबर है, मतलब g का मान 1 है ना, तो e का भी 1 है, c का भी 1 है, a का भी 1 है। ठीक है, h का 3 है, f का भी 3 है, d का भी 3 है, तो b का भी 3 है। ठीक है प्यारे भाई, b का भी 3 है दोस्त। क्लियर हो गया इतना सा लफड़ा? समझ में आ गया? ऊपर वालों का मान 1 है तो नीचे वालों का है 3। अब क्वेश्चन देखो, इनका अनुपात बताना है, तो देखो, ए की जगह क्या रख सकते हो? 1। 1 गुना पी करोगे तो पी रहेगा, प्लस क्यू सी, सी की जगह भी 1, सी की जगह 1 गुना क्यू करोगे तो क्यू, जमा आर ई,
ई की जगह 1 रखोगे तो आर गुना 1 करोगे तो आर प्लस एस जी, जी की जगह 1 रखोगे तो एस, भाई एस गुना 1 एस। अब इनका अनुपात किससे भाई, पी बी से। बी की जगह क्या रखोगे 3, भाई बी की जगह 3, 3 गुना पी 3 पी, 3 पी जमा क्यू डी, डी की जगह 3, 3 गुना, क्योंकि देखो डी की जगह 3 आ गया, 3 गुना क्यू करोगे 3 क्यू। ठीक है भाई। आर एफ, आर एफ, एफ की जगह 3, 3 रखोगे 3 गुना आर करोगे 3 आर जमा एच की जगह 3 रखोगे तो 3 एस। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल इजी था सर, दिखने में ही डरावना लग रहा था ये, आज तक तो हम ऐसे ही खामखा छोड़ देते थे इन क्वेश्चनों को। तो देखो भाई अब ध्यान से एक बार ये स्टेप फिर से लिख दीजिए, P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस। ठीक है बच्चे, अनुपात सब में से 3 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस। ठीक है दोस्त, आप बोलोगे ठीक है सर। चलिएगा अब देखिएगा, इससे ये कट जाएगा पूरा पूरा, इससे कट जाएगा। आप बोलोगे जी सर यहां क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, तो 1, यहां क्या आएगा 3, तो 1:3, 1:3, खेल खत्म। क्या आएगा 1:3, 1:3। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इस टाइप से इन क्वेश्चनों के साथ खेलना है भाई, इस टाइप से आपको रेशियो का राजा बनना है, समझे। क्वेश्चन के अंदर ही क्वेश्चन का समाधान छुपा होता है। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से देख लो, तो हकीकत बता रहा हूं दोस्त, समझे। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन। अब देखना ध्यान से, आप फिर घबराओगे कि यार ये क्या आ रखा है, कैसे करेंगे, क्यों घबरा रहे हो यार, हमारे होते हुए वो भी। अब सिर्फ इतने से को देखो, आप सिर्फ इतने से को देखो, सिर्फ इसको, 5a-2b बराबर 0, ये 2b घटा का है वहां जाएगा प्लस का, तो 5a बराबर, ये माइनस का वहां गया तो प्लस का, क्या हो जाएगा 2b। b यहां आएगा भाग में, तो a/b बराबर 2 है, 5 गुना में वहां जाएगा तो भाग में, तो a का मान 2 होगा तो b का मान 5 होगा। a का मान अगर 2 होगा तो b का मान सिर्फ और सिर्फ 5 होगा। a का मान अगर 2 होगा तो b का मान सिर्फ और सिर्फ 5 होगा भाई। ठीक है दोस्त, अब सुनो आगे अच्छे से। अब आप इसे सोल्व करोगे, अगर इसे सोल्व करोगे तो ये 5c माइनस का वहां जाएगा प्लस का, तो 4b बराबर 5c आएगा दोस्त, 4b बराबर 5c। b को यहीं पर रखो, c को अगर मैं यहां ले आऊं तो भाग में, ये 4 गुना में वहां जाएगा तो भाग में, तो b का मान 5 आया तो c का मान आया 4। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल आया। अब सुनो, b का मान यहां पर भी 5, यहां पर भी 5, तो एक बात बताओ, एक बात बताओ, सी रेशियो ए बताना है ना, सी रेशियो ए। देखो b तो यहां पर भी वही है, यहां पर भी वही है, मतलब कॉमन है, तो a का मान है 2, तो c का मान कितना है भाई 4। काटोगे तो 2 एकम 2 दूनी, 2:1 आएगा, 2:1। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एंड खेल खत्म भाई, काम तमाम क्वेश्चन का दोस्त, इतना सा काम था इस क्वेश्चन का। समझ गए सभी साथी हमारे, आ गया मजा, हो गया दिल गार्डन गार्डन। बता दो भाई। अब रिकॉर्डिंग में एक और है, जैसे लाइव चैट चलता रहता है तो आपके जवाब दे देते हैं, आपकी समस्याएं सुन लेता हूँ, ठीक है। अब तो बस मशीन के जैसे पढ़ाते रहो पढ़ाते रहो पढ़ाते रहो, लेकिन फायदा एक होता है लाइव में। जैसे अगर मैं ये 50 मास्टर क्लासेस लाइव लेकर आता, तो जो क्लास में आपको 10 घंटे में कराता ना, वो रिकॉर्डेड के माध्यम से 6 घंटे 7 घंटे में हो जा रही है। मानते हो दोस्त, ये फायदा हो रहा है आप लोगों का। चलिए आगे बढ़िए, इस क्वेश्चन को करिएगा सबके सब बच्चे भाई, क्या आएगा क्या नहीं दोस्त, ठीक है करिए। आप फिर थोड़ी देर में टाइपों का रूप बदलने वाला है, ठीक है करिए भाई, थोड़ा सा स्पीडली चल ले। देखिएगा
ए का 45% वाई के 15% के बराबर है तो एक्स रेशियो वाई बताए। एक्स का 45% अगर बराबर है वाई के 15% के, तो एक बात समझो, प्रतिशत से प्रतिशत गया, 5 से काटोगे 3, तो 5 से काटोगे 9, 3 से काटोगे तो 3। आप बोलोगे जी सर, y को यहां ले आऊं तो भाग में, तो x बटा वाई, 3 को वहां ले जाऊं तो भाग में, तो 1/3, x का मान 1 तो y का 3, तो 1:3 आ गया, खत्म। चाहे कैसा भी दिखने में हो, समाधान आसान सा ही होगा भाई। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे। अब सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है कि m का 10%, m का 10% किसके बराबर है? n के 20% के, n के 20% के। ठीक है भाई, अब सुनो, प्रतिशत से प्रतिशत, 0 से 0, n को यहां ले आऊं तो भाग में, तो m/n बराबर 2 है, बटे कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा? 1। m/n आएगा 2:1, खत्म भाई। चलो आगे। ऐसा ही क्वेश्चन ये है, अगर ये पॉइंट हटेगा तो बटे 10, 5 एकम 5, 5 दूनी। अगर p का मान 1 है तो q का मान 2 है। ठीक है, सुनो ध्यान से, अब ध्यान दो यहां पर, p की जगह अगर 1 रखोगे, p की जगह 1 रखोगे, 1 तो 3 गुना p, भाई p की जगह 1 रखा तो 3 गुना 1 3, घटा q का मान क्या है? 2, तो 2 बटा, p की जगह 1 रखोगे, 3 गुना 1 3, जमा q की जगह 2 रखोगे तो 2, 3 में से 2 गया 1, और 3 और 2 5, 1/5। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एंड खेल खत्म भाई, काम तमाम, फिनिश मेरे प्यारे बच्चे। इतना सा फंडा था, इतना सा पार्ट था, आ गया मजा, हो गया दिल गार्डन गार्डन। चलिए, अब आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, a/b, b/c दे रखा है, a b और c का अनुपात बताना। क्या ऐसा क्वेश्चन नहीं आया, भले ये दिल्ली पुलिस का हो? आप करके दिखाइए, 1 मिनट का समय दिया आप सभी को। चलिए भाई, आ गए हम दोबारा से दोस्त आपकी नजरों के सामने, बस 1 मिनट के लिए गायब हुए थे, ज्यादा नहीं भाई। ठीक है, चलिए भाई, देखिएगा ध्यान से सबके सब बच्चे। चलिए भाई, देखिएगा ध्यान से सबके सब बच्चे। आ गया होगा मेरे अकॉर्डिंग तो सभी का, 1 मिनट का उचित समय मिल गया था। लेकिन काफी ये स्टेटमेंट देखकर घबरा रहे होंगे, यार गुरुजी ने सिखाया जब तो आसान आसान से थे, ये तो स्टेटमेंट का आ गया। अरे एक स्टेटमेंट भले ही दे रखी हो, समाधान वही होगा, a/b है 4:3, तो 4:3, 3 के बाद कुछ नहीं है तो 3। b/c होगा 7:2, b और c 7:2। अब 7 से पहले कुछ नहीं है तो 7 आएगा, लीजिए भाई, करो गुना, 4 7 28, 3 7 21, 3 दूनी 6, 28 21 6, 28 21 6, D4 धर्मेंद्र डागर सर इज द करेक्ट आंसर। पढ़िएगा ध्यान से, इस क्वेश्चन में क्या कहा, एक निश्चित परीक्षा में प्रभु रघु ने 7:8 के अनुपात में अंक हासिल किए, रघु और राघव ने 5:4 में अंक प्राप्त किए, तो प्रभु और राघव द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात क्या था? देखो, एक है प्रभु, एक है प्रभु,
PR का मतलब प्रभु, दूजा है रघु, RAG का मतलब है रघु, और तीजा है भाई कौन, राघव, RAGHAV। ये पूरा लिख दिया, ठीक है भाई। अब समझना ध्यान से सभी बच्चे अच्छे से। सबसे पहले कौन कौन है भाई, प्रभु और रघु का 7-8, प्रभु और रघु का, प्रभु और रघु का, ठीक है, प्रभु और रघु का है 7:8, बाद में कुछ नहीं है तो 8 आ जाएगा। प्रभु और रघु का है 7-8 तो 8 आ गया। रघु और राघव, रघु और राघव का 5-4, 5:4 है, 5 से पहले कुछ नहीं है तो 5 आ जाएगा। लीजिए भाई, 7×5 = 35, 8×5 = 40, 8×4 = 32। ठीक है भाई, कटता हो तो काट दो दोस्त, कटता हो तो काट दो, ठीक है। 35, 40, 32 आया। किस किस का बताना था, प्रभु और राघव का। प्रभु का है 35 तो राघव का है 32, तो 35 32 है कोई ऑप्शन है? आप बोलोगे सर B4 बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो लीजिए भाई, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का ही लाजवाब सा क्वेश्चन है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, आ गया मजा? चलिए आगे। X/Y/Z दे रखा है, तो सुनो, X की जगह 3, Y की जगह 6 और Z की जगह 7 रख सकते हो। आप बोलोगे जी सर, Y की जगह 6 रख सकते हो, 6×5 करोगे, 6×5 = 30 घटा। X की जगह 3 रख सकते हो, 3। अब Z की जगह 7 रख सकते हो, तो 7×2 = 14। अब आप पजल हो जाओगे यार, कौन सा किसके बराबर है, ये तो हमें दुखी कर रहा है। तो भाई इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी दिखे ना, देखो इससे पहले आया था सिर्फ 2 का अनुपात था, उसमें मैंने x रखवा दिया था। तो ठीक उसी प्रकार से X/Y/ जो Z है, इनका 3, 6 और 7 है। ठीक है, x से या a से या p से या k से किसी से गुना कर लो, जैसे a से कर लिया, a से। ठीक है भाई, अब सुनो, अब इनकी वैल्यू पुट कर लो। y की जगह क्या रखोगे, 6a, 6×5 = 30a। देखो अब कितना आसान होगा, x की जगह 3a, z की जगह 7a, 7×2 = 14a बराबर 123। ठीक है भाई, तो देखो 14 में से 3 गया तो 11, तो ये हो गया 41a बराबर 123। 41 एकम 41 दिया, a का मान 3 आएगा, a का मान सिर्फ और सिर्फ 3 आएगा। ठीक है भाई, a का मान मात्र 3 आएगा दोस्त, a का मान कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है प्यारे भाई, अब सुनिएगा, a का मान आया 3, अब y का मान बताना 6a है, a की जगह 3 रख दो, 6×3 = 18 आ जाएगा, खत्म। जैसे ही आपने कोई वेरिएबल लगा लिया अनुपात के साथ, गलती का जो गुंजाइश था ना, थोड़ा सा 1% भी चांस था, वो भी खत्म हो जाता, मतलब गलती होगा ही नहीं आपसे अगर इस तरीके से चीजें करोगे तो भाई। ठीक है दोस्त, चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखो। x का मान 3 है, y का मान 5 है। ठीक है, अब Z/W दे रखा है, ये कैसे निकलेगा? देखो X/Y है, अब आपको चाहिए Z/W, कैसे आएगा? x की जगह 3 रखो, 3×2 = 6, y की जगह 5 रखो, 5×5 = 25। लो भाई, ZW आ गया 6×25। ठीक है दोस्त, अब आपको बताना क्या है, XZ रेशियो YW। ठीक है, अब सुनना ध्यान से सबके सब बच्चे, XZ, x की जगह है 3 और z की जगह 6, तो 3×6 = 18 अनुपात। ठीक है, अनुपात YW, y की जगह है 5, w की जगह 25, 25×5 = 125, 18 125 रिजल्ट आएगा। एसएससी जीडी का 2024 का क्वेश्चन है, लेकिन भाई गणित में क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, जीडी में वो क्वेश्चन भी आ जाते हैं जो आपको सीजीएल मेंस में भी ना देखने को मिले, क्योंकि गणित का लेवल कभी भी एग्जाम देखकर जज मत करना। ठीक है, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी दिखेंगे, इजी भी दिखेंगे, मॉडरेट भी दिखेंगे, इसीलिए मैं आपको हर लेवल को कवर अप करवाता हुआ चल रहा हूं भाई, हर लेवल को सिखाता हुआ चल रहा हूं, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या ही ना आए मेरे प्यारे बच्चे, समझे आप? चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखो X/2y है, यही है, यहां क्या दे रखा है, 2/x दे रखा है। आप बोलोगे गुरुजी ये तो कमाल है यार,
क्या करेंगे अब हम, y का मान बताना है। कैसे बता पाएंगे, सुनो, x रेशियो 2y है, क्या इसे मैं ये लिख सकता हूं पहले बटा दूजा? आप बोलोगे बिल्कुल सर। तो 4/9, आप कहोगे ओके सर। ऐसे ही इस अनुपात को 2/x बराबर 3/4, आप बोलोगे ठीक है सर। ठीक है, अब देखिएगा, x वहां चला जाए, 4 यहां आए, 4 दूनी 8, x वहां जाएगा तो 3x होगा, 3x, x वहां गया 3x, 4 यहां आया 8, ये 3 गुना में यहां आएगा तो भाग में। तो x का मान तो है आपके पास, अगर x का मान यहां रख दूं तो बात बन जाएगी? आप बोलोगे बिल्कुल बनेगी सर। तो देखो 9 तो यहां आए तो गुना में, तो एक बार देखो 9x बराबर 2y वहां जाए तो 8y, आप कहोगे जी सर। x की जगह, x की जगह 8/3 रख सकते हो, x की जगह 8/3 साफ करके 8/3 रख दो। 8 से 8 कटा, 3 से काटोगे तो 3, y का मान सिर्फ और सिर्फ 3 आएगा, y का मान सिर्फ और सिर्फ 3 आएगा बच्चे। ये खेल होने वाला है दोस्त। आया मजा? आया मजा भाई आप सभी को? हुआ दिल खुश? हुआ दिल गार्डन गार्डन? मिली दिल को तसल्ली? क्वेश्चन कितना ही घुमा फिरा के दे दे और आप फिर भी खेल जाओगे। एक बार मेरे को यहां तक का बताइएगा दोस्त, एक बार मेरे को यहां तक का बताइएगा भाई, सब के सब बच्चे डाल दे भाई फटाफट। बस देखो भाई, जितना यहां तक आपने सीख लिया, अगर यहां तक एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ लेता है तो आप छोड़ोगे या उड़ा दोगे? इस बात को सच सच जवाब देना, दिल से बताना भाई। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं एग्जामिनर द्वारा, इतना कॉन्फिडेंस आ गया ना, गुरुजी उड़ा देंगे। एक बार जो आपके कमेंट होते हैं ना, वही आपके भाई के लिए मोटिवेशन होता है, वही आपका रिव्यू होता है मेरे लिए। तो भाई समझ गए ना सबके सब बच्चे? तो अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताया करें। आपको कुछ ऐसा लग रहा है सर हमारे लिए ये और करवा दो तो और अच्छा हो जाएगा, तो वो सुझाव भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर सेशन अच्छा लगता है तो बिना कहे सेशन को लाइक करते हुए आगे बढ़िएगा, क्योंकि आपका एक लाइक ही कहीं ना कहीं मोटिवेट करने का भी काम करता है। क्योंकि जो ये मेहनत है ये सिर्फ आप लोगों के लिए समर्पित है, समर्पण है, ये आपके प्रति है प्योर। ठीक है, इसके बदले मुझे आपका सिर्फ सिलेक्शन चाहिए। रुपए के अंदर 1 रुपए फीस नहीं मांग रहा आपसे, लेकिन आपका सिलेक्शन चाहिए होगा दोस्त। समझ गए ना सभी बच्चे? चलिए आगे बढ़ जाइए, करिए इस क्वेश्चन को, देखिए ध्यान से। तो दे दोगे सिलेक्शन इस बार, इतना अच्छा पढ़कर भी? अगर इतना अच्छा पढ़कर भी नहीं दे पाए ना, कमाल हो जाएगा। देखो अब जैसे डी और ई की कुछ ना कुछ वैल्यू दे दी, ठीक है, डी और ई के डिफरेंस की, तो यहीं पर किसी ना किसी वेरिएबल से गुना कर लो। जैसे डी का मान 3x है तो ई का मान 2x है, तो डी माइनस ई, 3x में से 2x गया तो x आएगा, ये किसके बराबर? 9 के बराबर। तो d प्लस ई बताना है, d और ई, d का मान 3x, ई का 2x, 3 और 2 5x होगा। x की जगह क्या रख सकते हो? 9, तो 9 5 45, 9 5 45, खत्म भाई, फिनिश भाई, गेम ओवर भाई। ओके दोस्त, हो गया दिल गार्डन गार्डन। चलो आगे, अगला क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से। ऐसा एक क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, t का मान 5 है तो r का मान 5 है तो p का मान 5 है, u का मान 2 है तो s का मान 2 है तो q का मान 2 है। ठीक है भाई, तो अब ये वैल्यू पुट करनी है इनके अंदर। ठीक है दोस्त, तो करो। सबसे पहले ए पी क्यूब है, p की जगह 5 रखोगे, p की जगह यहां पर 5 रखोगे इस p की जगह, तो 5 की पावर 3 125 गुना a, तो 125 a जमा। अब भाई r है, r की वैल्यू क्या आएगी? 5, 5 रखोगे, 5 की पावर 3 125 गुना b करोगे तो 125 b घटा है भाई, 125 b। अब आगे है प्लस, t की जगह 5 रखोगे, 5, 5 की पावर 3 125 गुना c, तो 125 c बटा, क्या रख सकते हो? a क्यू क्यूब, q की जगह 2, 2 रखोगे, 2 की पावर 3 8, 8 गुना a 8 a घटा बी एस, एस की जगह 2 रख सकते हो, 2 की पावर 3 8 गुना बी 8 बी। ठीक है बच्चे, ऐसे ही u की जगह क्या रख सकते हो? 2, 2 की पावर 3 8, 8 गुना सी
8C। ठीक है भाई, देख लीजिए दोस्त सबके सब और जवाब दे दीजिए। क्लियर हो गया मेरे प्यारे भाई? आप बोलोगे जी सर। अब सुनना ध्यान से सबके सब बच्चे, ऊपर वालों में से 125 कॉमन आ गया, क्या बचा? ए, यहां से 125 आया तो ए घटा, यहां से 125 आया तो बी जमा, 125 आया तो सी, आप बोलोगे जी सर, बटे नीचे वालों में से 8 कॉमन आ गया, क्या बचेगा? ए घटा, क्या बचेगा? बी जमा, क्या बचेगा? सी, आप बोलोगे ठीक है सर। तो लीजिए भाई, कटता हो तो काट लो, ये कट गया पूरा पूरा। 125 को 8 से भाग करोगे, 8 एक कम, 8 एक कम, कितना बचा? 4 5, 8 5 40, 5 0 8 6 48, 2 0 8 2 16, 8 5 15.625, 15.625 आपका रिजल्ट आएगा, 15.625। ऑप्शन नंबर फिर से D4, धर्मेंद्र डागर सर इज द करेक्ट आंसर। एंड खेल खत्म भाई। चलिए बच्चे आगे बढ़ जाइए, अभी और सीखिए, अभी तो शुभारंभ है, ठीक है ना? अब देखिएगा, अगली टाइप आ चुकी है भाई आपकी। कौन सी टाइप से शुभारंभ हुआ था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है, ये आपके दिमाग के पुर्जे खोलने का काम करेगी भाई। टाइप नंबर 5, ये टाइप नंबर 5 है आपकी। ठीक है दोस्त, अगली टाइप है, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है, ध्यान दे लेना। ठीक है, क्या कहा है क्वेश्चन में, सिखाऊंगा और इसी के बेस पे क्वेश्चन दे के जाऊंगा होमवर्क का, ध्यान दे लो। देखो, ए रेशियो बी प्लस सी 5:7 है, ए का अनुपात बी प्लस सी से है मेरे प्यारे बच्चे, ए का अनुपात बी प्लस सी से 5:7। ऐसे ही देखो, एक संख्या का दो संख्याओं के योगफल से अनुपात है, ऐसे ही बी का है सी प्लस ए से, बी का है सी प्लस ए से। ठीक है बच्चे, बी का सी प्लस ए से 7:9, 7:9 है। ठीक है दोस्त, 7:9 है। आप बोलोगे ठीक है सर, बिल्कुल सही बात है सर। तो एक बात समझना आप ध्यान से, इतना आ गया। अब सी का ए प्लस बी से बताना है, लेकिन लेकिन इससे पहले आपको क्या सीखना है प्यारे भाई? इससे पहले आपको क्या सीखना है दोस्त? इससे पहले आपको क्या सीखना है मेरे प्यारे बच्चे? देखो ध्यान से सबके सब भाई, सबके सब बच्चे देखिए, अब सबसे पहले आप ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना सीखिए। तो आपका सबसे पहला काम होगा क्वांटिटी को सेम करना। क्यों? देखो, आप किसी शादी में गए, आप किसी भंडारे में गए भाई, आप किसी भी वाटिका में एंट्री कर गए, यार पीजी में रहते रहते, हॉस्टल में रहते रहते काफी टाइम होगा, आज शादी का खाना खा कर आते हैं। ठीक है, तो वहां पर आपने एंट्री की, वहां पर आपने खाना वाना खाया, फिर आप फंस गए भाई, जिनके शादी थी आप बिना इनविटेशन के गए हुए थे। ठीक है, तो उन्होंने पूछा बताओ भाई कितने लड्डू खाए? तो ए बोला मैंने 5, बी और सी बोले कि हम दोनों ने मिलकर 7। तो इनके अकॉर्डिंग टोटल कितने खाए? 7 और 5 12। टोटल कितने खाए? 7 और 5 12 खाए भाई टोटल इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, आप बोलोगे ठीक है सर, लेकिन हुआ क्या? हुआ क्या? ध्यान देना भाई इस बात पर, हुआ क्या कि बी रेशियो सी प्लस ए, बी रेशियो सी प्लस ए, ठीक है, अब उनको साइड में लेकर गए भाई, फिर से पूछा दूसरे वेटर ने, हाँ भाई कितने खाए? बी बोला 7, सी और ए बोले 9, तो भाई 9 और 7 16। एक बार इन्हीं 3 मेंबर से पूछा, ये बोले 12 लड्डू खाए, ये बोले कि 16 खाए। तो भाई सबसे पहले साफ स्पष्ट सी बात है कि इनकी क्वांटिटी को सेम करना है। क्वांटिटी सेम हो गई, क्वेश्चन को उड़ा लोगे। क्वांटिटी को सेम ना कर पाए, क्वेश्चन को ना कर पाओगे भाई, साफ स्पष्ट समझा रहा हूं। तो क्वांटिटी को सेम करने के लिए यहां 12 चौका तो 16 तिया, इन दोनों का एक तरीके से एलसीएम या एक ऐसी संख्या जो दोनों से कॉमन हो। तो कितनी हो गई टोटल क्वांटिटी? 48, 12 चौका 48, तो 16 तिया 48। यहां टोटल की गुना 4 से हुई ना, तो अनुपात की गुना भी 4 से करो दोनों तरफ, समझ गए? तो 4 5 20, 4 7 28। ऐसे ही यहां 3 से हुई तो 3 7 21, 3 नीमा 27। ठीक है बच्चे, एक देखो अब 28 और 20 48, 27 और 21 48, इनसे पूछे यहां पर इस ग्रुप में तो भी इन्होंने 48 बताए, यहां पर भी 48 बताए। तो ए का मान है अगर 20, तो बी का मान है 21,
तो सी का मान कितना होगा? गुरुजी तीनों ने मिलकर 48 खाए, ए और बी ने 20 और 21 41 खा लिया, 48 में से 21 गया, तो 7 लड्डू खाए हैं सी ने। तो 7 लड्डू खाए हैं मेरे प्यारे भाई सी ने। 7 लड्डू किसने खाए हैं? सी ने। 7 लड्डू किसने खाए हैं? सी ने खाए हैं। ठीक है दोस्त, मजा आ गया? क्लियर हो गया आप सभी का? देख लीजिए। चलिए भाई, मजा आ गया नहीं आ गया इतने में? ए का मान, बी का मान, सी का मान, आप बोलोगे जी सर। अब बताना है सी का अनुपात, सी की वैल्यू 7 है, ए प्लस बी से। ए और बी का कितना होगा? 20 और 21 41, 7:41 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। गुरुजी ए नहीं है, डी फॉर धर्मेंद्र डागर सर है। तो डी फॉर धर्मेंद्र डागर सर इज द करेक्ट आंसर। एंड खेल खत्म क्वेश्चन।